सास बहू की और भी मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये कहानी दिल वालों के शहर दिल्ली में रहने वाली सीता और उसकी देवरानी गीता की है। वैसे तो दिल्ली कहने को दिल वालों की है, लेकिन यहाँ आज भी कई ऐसे लोग हैं जो दकियानूसी सोच के साथ यहाँ रहते हैं। और इसी दकियानूसी सोच ने एक बहू की गोद भराई में क्या हंगामा किया, चलिए देखते हैं। ओह गॉड। अरे क्या हुआ गीता? तुम ठीक तो हो ना? अरे हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। वो बस एक सीढ़ी नजर नहीं आई। आराम से आया कर, भूल जाती है क्या? अब तुम्हें अपने साथ साथ इस नन्ही जान का भी तो ख्याल रखना है। हाँ दीदी, आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी आपके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? अच्छा चलो, अब आराम से आ जा और खाना खा ले। अरे माँ, वो गीता की गोद भराई की रस्म के लिए क्या क्या सामान लाना है वो सब आप मुझे लिखवा दीजिएगा। मैं खाना खाने के बाद मार्केट की तरफ जाऊंगा तो वो सब लेता आऊंगा। हाँ बेटा, मेरे पास पूरी लिस्ट रखी है, मैं वो तुझे दे देती हूँ। बस वो सामान ले आना, बाकी तो सारी तैयारियां हो चुकी है। माँ, गीता के लिए जो हार मैंने बनवाया था उसे भी आज ही मंगवा दीजिए। मैं गोद भराई उसी हार के साथ करने वाली हूँ। हाँ हाँ, मंगवा देंगे। तू जा यहाँ से, बहुत सारा काम पड़ा है, जाकर वो कर ले। और हाँ, खाना खाने के बाद गीता को भी उसके कमरे में छोड़ देना। माँ जी, मैं चली जाऊंगी, आप इसके लिए भाभी को परेशान मत करिए। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? मैं छोड़ दूंगी, बस तू मुझे आवाज लगा देना। इतना कहते ही सीता वहां से चली जाती है। लेकिन सीता के जाते ही सुमित्रा के दिमाग में सीता को लेकर कई बातें चलती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सीता गीता की गोद भराई की रस्म में शामिल हो, क्योंकि सीता की शादी को 7 साल हो चुके थे और उसे अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। अब वो दिन भी आ गया जब गीता की गोद भराई की रस्म निभाई जानी होती है। अब गोद भराई की रस्म है तो सभी लोग तैयारी में लगे होते हैं। दोनों बेटे घर की सजावट करा रहे होते हैं। वहीं मुकेश सीढ़ी पकड़े नीचे खड़ा होता है। अरे भैया जी, थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए इसे। वहीं माँ घर आ रहे मेहमानों का स्वागत कर रही होती है। आइए आइए। घर में बाकी बची सीता और गीता, जो गीता को तैयार करने में उसकी मदद कर रही होती है। अरे वाह, बहुत खूब, किसी की नजर ना लगे। आप भी बहुत सुंदर लग रही हो दीदी। हाँ हाँ, लेकिन तुझसे कम। दोनों बहुएं आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी सुमित्रा यानी सीता और गीता की सासू माँ घर के आंगन से सीता को आवाज देती हैं। गीता, ओ गीता, बेटा नीचे आजा, सब लोग आ गए हैं। हाँ माँ जी, मैं ला रही हूँ गीता को। ये सीता फिर नीचे आएगी तो सभी लोग बातें बनाएंगे। अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। सीता गीता को लेकर सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है, जिसे सुमित्रा घूर घूर कर देखने लगती है। घर में आए बाकी मेहमान भी सीता को घूर कर फुसफुसाने लगते हैं। अरे देख रही हो? औरतें बात कर रही होती हैं, तभी उनके पीछे से उनकी ये बात सुमित्रा सुन लेती है। तभी सीता का हाथ खींचकर सुमित्रा उसे भीड़ से दूर अपने कमरे में ले जाती है। क्यों री, तुझे दिखता नहीं है क्या? लोग तुझे देखकर क्या क्या बातें कर रहे हैं। क्या हुआ माँ जी, कौन बातें कर रहा है? ओह, ऐसे अनजान बन रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। खुद तो हमें कभी पोता पोती का मुंह दिखा नहीं पाई, ऊपर से गीता की खुशियों में आग लगा रही है। माँ जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? बच्चा होना न होना तो भगवान की देन होती है माँ जी। अब ऊपर वाले ने मेरी किस्मत काले कलम से लिखी तो इसमें मेरी क्या गलती है माँ जी? अरे वाह, चलो अच्छा है, तुझे ये तो पता है कि तेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन तू गीता पर खुद की परछाई क्यों पड़ने दे रही है? तू क्या चाहती है, जैसे तेरी गोद सूनी रह गई उसका भी वही हाल हो जाए? माँ जी, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच समझ लीजिए।
मैंने गीता को हमेशा अपनी बहन जैसा माना है। मैं भला उसका बुरा कैसे सोच सकती हूँ? अच्छा, तो तू वाकई उसका भला चाहती है, तो उसका भला इसी में है कि तू इस कमरे से बाहर ना निकले, समझी तू? सुमित्रा सीता को इतना सब कुछ कहकर कमरे से बाहर चली जाती है और गीता की गोद भराई की रस्म शुरू कर देती है। बाहर गाने बजाने की आवाज में सीता की रोने की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती। अरे सबसे पहले मैं करूँगी अपनी प्यारी बहू की गोद भराई। हाँ माँ जी, करिए करिए, पहले आप ही कीजिए। ये ले बहू, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। तुम पहली बार हमारे आंगन में खुशहाली लेकर आने वाली हो। हाँ माँ जी, पर वो दीदी कहाँ रह गई? इससे भी उस बांझ के बिना चैन नहीं आता। अरे वो मैंने कुछ सामान लेने भेजा है, उसे आती ही होगी। अच्छा हाँ चलो भाई, अब सब बारी बारी से बहू की गोद भराई की रस्म कर लो। सुमित्रा के बाद बारी बारी सब लोग गीता की गोद भराई की रस्म निभाते हैं, पर गीता की नजर अपनी दीदी यानी सीता को ढूंढने में ही होती है। धीरे धीरे गीता की गोद भराई की रस्म पूरी हो जाती है और खाना पीना खाकर सभी लोग अपने अपने घर लौटने लगते हैं, लेकिन सीता माँ जी के कमरे में बैठी अब भी बस रो रही होती है। तभी सुमित्रा अपने कमरे में जाती है। वाह, ये की ना तूने थोड़ी समझदारी वाली बात। अगली सुबह होती है और सीता हर रोज की तरह घर का सारा काम करती है, सभी के लिए नाश्ता बनाती है और गीता के जो कुछ भी काम होते हैं जैसे दूध बनाना और उसकी पसंद का नाश्ता बनाना, वो सब कुछ तैयार करवाकर मुकेश के हाथों उसके कमरे में भिजवा देती है। ये लो गीता, भाभी ने तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद का नाश्ता बनाया है। अरे वो तो ठीक है मुकेश, लेकिन भाभी कहाँ है? मैंने कल दिन के बाद से ही भाभी को नहीं देखा और अब नाश्ता भी उन्होंने तुम्हारे हाथ भिजवा दिया। सीता के बदले मिजाज को देखकर इधर गीता परेशान होने लगती है और सीता से बात करने के लिए सीधा उसके कमरे के लिए निकल जाती है। सीता, ओ सीता। हाँ माँ जी, क्या हुआ? आज हम सब लोगों को शर्मा जी के यहाँ रिटायरमेंट पार्टी में जाना है, तो तू बहू का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ माँ जी, ठीक है। सुमित्रा अपने दोनों बेटे मुकेश और गौरव के साथ रिटायरमेंट पार्टी में चली जाती है और घर में सीता और गीता दोनों को अकेले छोड़ जाती है। दीदी, दीदी प्लीज आओ। दीदी, क्या हुआ गीता? तुम ठीक तो हो ना? दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, इससे कहीं लेबर पेन तो शुरू नहीं हो गए? गीता की खराब हो रही हालत को देखकर सीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस उसे गीता को कैसे भी हॉस्पिटल लेकर जाना था। तभी सीता ने अपना फोन निकाला और जल्दी से एक कैब बुक कर दी और फिर जैसे तैसे सीता गीता को हॉस्पिटल लेकर आई, जिसके बाद उसे ओटी में ले जाया जाता है। देखिए, आप इनके पति को बुलवा लीजिए। पेशेंट की हालत बहुत ही खराब है, उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो हमें ब्लड की भी जरूरत पड़ेगी ताकि हमें ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। मैंने सभी को फोन कर दिया है, तब तक आप मेरा ब्लड ले लीजिए। नर्स सीता का ब्लड लेती है और फिर उसे 10 मिनट आराम करने को कहती है, जिसके बाद घर के सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। कांग्रेचुलेशंस, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। गीता को जुड़वा बच्चे हुए हैं, जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। घर के सभी लोग गीता से मिलने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन तब गीता सो रही होती है। घर के सभी लोग पालने में रखे दोनों बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। तभी गीता उठ जाती है। अरे आप सब आ गए, आप मुझे भी मिला दो मेरे बच्चे से। बच्चे नहीं, बच्चों से। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें जुड़वा बच्चे हुए हैं। क्या? अच्छा लाओ, मुझे भी तो मेरे बच्चे का चेहरा दिखा दो। गीता मुकेश की गोद से एक बच्चे को अपने गोद में ले लेती है और फिर सीता यानी कि अपनी दीदी को अपने पास बुलाती है और उनकी गोद में अपना बच्चा रख देती है। ये लो दी, उस दिन आप तो मेरी गोद भराई नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मैंने आपकी गोद भराई कर दी। इन बच्चों पर आपका हक हमेशा मुझसे ज्यादा रहेगा। गीता की यह बात सुनकर सभी घर वालों की आंखें नम हो जाती हैं। तभी सुमित्रा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने गोद भराई वाले दिन तुझे गीता की गोद भराई करने से रोका।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। क्या माँ जी? तो आपकी वजह से दीदी ने मेरी गोद भराई नहीं की? छी माँ जी, आपकी सोच इतनी छोटी है। अरे कोई बात नहीं गीता, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। माँ जी, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं तो खुश हूँ कि सालों बाद हमारे आंगन में किलकारियाँ गूंजेंगी। देखा माँ जी, बहू हो तो ऐसी। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? और भी ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और नई नई कहानियों का लुत्फ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।